Good morning, students. Welcome to our channel Marti Mathematics. I am your teacher GN भाटिया. तो आज हम पढ़ेंगे कि 25 मई से रिलेटेड 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स. चलिए शुरू करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत किस बैंक ने एमएसएमई को 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? जो सरकार के 100% क्रेडिट गारंटी है, उस स्कीम के तहत किस बैंक ने जो एमएसएमई को 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? अभी तो एमएसएमई के बारे में जानते हैं. एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. तो ये तो होगी एमएसएमई की फुल फॉर्म. और ये डिपार्टमेंट किसके हाथ में है? ये डिपार्टमेंट है नितिन जयराम गडकरी. तो ये डिपार्टमेंट इनके हाथों में है. और ये कहाँ से है? ये है नागपुर से. कहाँ से है? नागपुर से. तो ये था एमएसएमई के बारे में. चलिए आगे इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या है. पहला ऑप्शन है कैनरा बैंक, फिर यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर भारतीय स्टेट बैंक. तो इसका आंसर क्या है हमारा? बैंक ऑफ बड़ौदा. क्या कहते हैं? सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि एमएसएमई को 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है. ठीक है, तो ये था इसका आंसर. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कितने सदस्यीय डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है? पहले तो जानते हैं डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या है. डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या है? तो डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये है डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म. और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड. तो ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड. ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं. इसके आगे क्या है? ऑप्शन है 12 सदस्यीय, 24 सदस्यीय, 34 सदस्यीय या फिर 48 सदस्यीय. तो इसका आंसर है 34 सदस्यीय. क्या कहते हैं? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में 34 सदस्यीय डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है. वे जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह लेंगे. हर्षवर्धन को चेयरमैन का कार्यभार का नियुक्त करने के लिए 194 देशों के सदस्य वाली विश्व स्वास्थ्य सभा ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे. अभी एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि इसमें जो डब्ल्यूएचओ में है वो कितने देशों की सदस्यता होती है? तो कितने होती है? 194 देश. और डब्ल्यूएचओ का जो काम होता है वो, जैसे अभी आपको पता है कोरोना बीमारी चल रही है, तो क्या करते हैं, जो कोई भी ऐसी कोई महामारी आती है तो क्या करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे पहले उस पर काम करती है. इसीलिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया है. तो ये था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. और इसमें क्या 194 देश की सदस्यता है. उन्होंने जो है 194 देशों ने जो है जो डॉक्टर हर्षवर्धन है उनका चेयरमैन कार्यभार के लिए नियुक्त करने के लिए जो है प्रस्ताव दिया. और हर्षवर्धन जी कहाँ से हैं? दिल्ली से, चांदनी चौक से.
ठीक है, तो ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान से निपटने के लिए बंगाल को कितने हजार करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। अभी जो आपको पता है, जैसे पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान है, उससे क्या है, वहाँ पे बहुत ही तबाही मच चुकी है। क्या है, बहुत बहुत सब कुछ तहस नहस हो चुका है। तो उसके लिए जो नरेंद्र मोदी ने बंगाल को कितने करोड़ रुपए देने की मदद की है। तो इसके ऑप्शंस है 1,000 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए या फिर 4,000 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर है 1,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान से निपटने के लिए बंगाल को 1,000 करोड़ रुपए मदद देने की घोषणा की है। यह तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाने के बाद कमज़ोर हो गया है। तो ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत हाल ही में दुनिया में पीपीई का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो क्या आंसर है इसका? दूसरा। जो पीपी किट बनाने में भारत दूसरे नंबर पर है। क्या कहते हैं, भारत हाल ही में सिर्फ 2 महीने में इसने ये मुकाम हासिल किया है दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपीई का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। इस किट का कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स उपयोग करते हैं। ठीक है, ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विदेश में फंसे कुछ श्रेणी के ओसीआई कार्ड धारकों को भारत आने की मंजूरी दी है। अभी पहले तो जानते हैं ओसीआई क्या होता है। ओसीआई के बारे में पढ़ते हैं अभी थोड़ा कि ओसीआई क्या है। ओसीआई का मतलब है ओसीआई का मतलब है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो इसका मेन क्या इसका कहना क्या है, ये कार्ड धारक क्या क्या करते हैं, क्या कहते हैं। ओसीआई क्या होता है, ओसीआई में होता है जैसे कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना है, तो उसे ये ओसीआई कार्ड धारक माना जाता है। इन्हें क्या होता है, सरकारी नौकरी या मतदान देने का कोई अधिकार नहीं होता। तो इसके बारे में क्या आप डिटेल में पढ़िए, इसके बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए। तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं इनके। नीति आयोग, योजना आयोग, केंद्र सरकार या फिर रक्षा आयोग। तो क्या आंसर है हमारा? केंद्र सरकार। क्या कहते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों में फंसे कुछ श्रेणी के ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को भारत आने की मंजूरी दे दी है। जिनके पास ये कार्ड होगा वो भारत में आ सकते हैं। तो इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति 5 साल के लिए ओसीआई कार्ड धारक के रूप में भारत में रहता है तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन के लिए पात्र बन जाता है। तो क्या आगे क्या कहते हैं, कार्ड धारकों की सरकार ने स्वदेश आने के इच्छुक कार्ड धारकों के लिए कुछ श्रेणियों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंध में ढील देने की घोषणा की है। तो ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बल्लेबाज वनडे की एक पारी में सबसे ज्यादा 33 चौके लगाने वाला पहले बल्लेबाज है। वो कौन सा बल्लेबाज है जिसने वनडे में 33 चौके लगाए हैं और वो पहला बल्लेबाज बना है। तो इसके ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली। तो इसका आंसर है रोहित शर्मा। क्या कहते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर खिलाड़ी रोहित शर्मा वनडे की एक पारी में सबसे ज़्यादा 33 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं, जो कि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 13 नवंबर 2014 के एक वनडे में लगाए थे, जबकि एक मैच में 25-25 चौके लगाकर संयुक्त रूप से सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग दूसरे स्थान पर हैं। तो एक क्वेश्चन तो यह बन गया कि जो 33 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है, वो रोहित शर्मा है। तो उन्होंने
उन्होंने जो है ये 33 चौके किस टीम के खिलाफ लगाए थे? तो क्या आंसर है इसका? श्रीलंका। और कब लगाए थे? तो लगाए थे 13 नवंबर 2014 को। ठीक है, आपको बस ये सब याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सबसे अधिक 534 छक्के लगाए हैं? तो वो कौन सा बल्लेबाज है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 534 छक्के लगाए हैं? मुझे पता है आपको इसका आंसर पता होगा। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या है। क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी, ब्रेंडन मैकुलम या फिर रोहित शर्मा। तो इसका आंसर क्या है? क्रिस गेल। क्या कहते हैं? क्रिस गेल जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। वेस्ट इंडीज़ के महान बल्लेबाज क्रिस गेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सबसे अधिक 534 छक्के लगाए हैं। उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल से ज़्यादा लंबा समय हो चुका है, जबकि दूसरे स्थान पर 476 छक्के लगाकर पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी दूसरे स्थान पर हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यह है कि पहले स्थान पर कौन है जिसने ज़्यादा छक्के लगाए हैं? तो वो कौन है? क्रिस गेल, और उन्होंने कितने छक्के लगाए हैं? 534। और दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर हैं शाहिद अफरीदी, उन्होंने कितने छक्के लगाए हैं? 476 छक्के। तो हमारे इसमें 2 क्वेश्चन कवर हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के किस अखबार ने कोरोना संक्रमण से मरने वाले 1000 लोगों के पहले पेज पर नाम छापे हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, लॉस एंजलिस टाइम्स या फिर शिकागो ट्रिब्यून। तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क टाइम्स। अमेरिका के एक अखबार ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, कोरोना संक्रमण से मरने वाले 1000 लोगों के पहले पेज पर नाम छापे हैं। अखबार में सभी के लिए सिर्फ एक लाइन का शोक संदेश लिखा गया है। उसमें क्या लिखा है? अमेरिका 1 लाख मौतों के करीब, एक बेहिसाब नुकसान है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है? तो वो कौन सा देश है जिसने 2020 के लिए जो रक्षा बजट है उसे बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है? तो इसके ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर भारत। तो इसका आंसर है चीन। क्या कहते हैं? चीन ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि पिछले वर्ष के 177.6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया गया है, जो कि भारत के रक्षा बजट से 3 गुना अधिक है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 25 मई को किस देश में पहला राष्ट्रीय सरकार यानी कि फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट दिवस मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है अर्जेंटीना, इराक, ईरान या फिर ऑस्ट्रिया। तो इसका आंसर है अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना में 25 मई को पहला राष्ट्रीय सरकार फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट दिवस मनाया जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि किस देश पे 25 मई को पहला राष्ट्रीय सरकार दिवस मनाया जाता, तो वो हो गया अर्जेंटीना। और ये कब मनाया गया था? 25 मई 1810 को। ठीक है, अभी अर्जेंटीना के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं क्या है अर्जेंटीना, इसकी कैपिटल वगैरह पढ़ लेते हैं। अर्जेंटीना इसकी कैपिटल है, इसकी कैपिटल है, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं, इसके प्रेसिडेंट हैं एल्बर्टो एल्बर्टो फर्नांडिस। ठीक है, तो ये इसके प्रेसिडेंट हैं। तो ये भी आप साथ में याद रख सकते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो ये था इसका आंसर। तो ये थे हमारे आज के 25 मई के क्वेश्चंस। तो आई होप आप सबको समझ आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। और मैंने देखा है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल पे आते ज़रूर पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और ऐसी ही हमारी और वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।